आज शाम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं दिव्य धारा के इस संस्करण में। आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग खोलेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसका तीसरा पद। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसका तीसरा पद। वहां इस प्रकार से लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और उन्हें यानी 120 लोगों को आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से यानी 120 लोगों में से सभी लोगों पर वो आग की सी जीभें आकर ठहर गई। हम लोग दो दिन पहले देखे, पवित्र आत्मा जब उतरा तो बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आंधी नहीं आई, आंधी का आवाज हुआ, शब्द आया, शोर सुनाई दिया। आज इनको कुछ दिखाई भी दे रहा है। केवल परमेश्वर बोलता ही नहीं है, हमारा परमेश्वर दिखाई भी देता है, पर वो हमारे बनाए हुए किसी वस्तु में दिखाई नहीं देता है। वो अपने तरीके से विभिन्न प्रकार से हमें दिखाई देता है। और आज वो आग की सी जीभें, जो फटती हुई जीभें, उस रूप में वो दिखाई दे रहा। कभी परमेश्वर कबूतर के ना दिखाई देता है, कभी प्रभु बादल के खंभे के समान दिखाई देता है, परंतु आज आग की सी जीभें, जो फटती हुई जीभें थी, उस रूप में परमेश्वर आज दिखाई दे रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका तीसरा अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने भविष्यवाणी किया था। 11 पद में वहां लिखा है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरे बाद जो आने वाला है वो शक्तिशाली है। इसलिए जो बपतिस्मा वो देगा वो शक्तिशाली बपतिस्मा होगा। दूसरे शब्दों में, जो बपतिस्मा मैं दे रहा हूं ये भी महत्वपूर्ण है, पर ये शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि देने वाला उससे उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। और इसलिए आगे वो बोलता है अपने बारे में, मैं उसका जूती उठाने के योग्य नहीं हूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और यह घोषणा यूहन्ना ने कर दिया था कि आग का बपतिस्मा आ रहा है, और ये देने वाला जो आ रहा है वो बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए जो बपतिस्मा वो देगा वो बहुत शक्तिशाली विस्फोटक बपतिस्मा होगा। और आज जब चेले लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं ऊपर की कोठरी में, आज उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। एक बड़ा सनसनाहट का शब्द हुआ है और गूंज गया है पूरा घर। और बाद में हम लोग देखिए यरूशलेम भी गूंज गया, क्योंकि यरूशलेम के लोग दौड़े चले आए उस घर की तरफ, ये देखने के लिए क्या हुआ। यदि आप समाचार देख रहे हैं तो आप पाएंगे लेबनान के बेरूत में एक बड़ा विस्फोट हुआ, और इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि 200 किलोमीटर तक उसका गूंज सुनाई दिया। और मैं विश्वास कर रहा हूं, ये जब परमेश्वर जब लैंड किया ऊपर की कोठरी में, जो विस्फोट हुआ उससे कुछ भी तहस नहस नहीं हुआ, परंतु ये गूंज सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच गया कि इस यरूशलेम में मंदिर के पास ऊपर की कोठरी में कुछ घटना घटी, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर उतरा है। पर आज इनके ऊपर एक चीज और दिखाई दे रहा है, और वो है उनके सिर के ऊपर आग की लपट, जो जीभ जैसी आकार की है। और यह बता रहा है कि जीभ का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जब पवित्र आत्मा से लोग भर जाता है मेरे प्रियो, तो जीभ बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। और जीभ के बारे में याकूब बताता है, जीभ बहुत शक्तिशाली है और जंगल में आग लगा देती है। जीभ के अंदर वो ताकत है कि वो जीवन दे सकती है, मृत्यु दे सकती है। और इसलिए परमेश्वर जब पवित्र आत्मा से अपने लोगों को भर रहा है, इस दृश्य को वो दिखाता है ताकि उसके चेले लोग जो देख रहे थे, जो कमरे के अंदर थे, उनको मालूम हो जाए कि जीभ का काम बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यीशु मसीह ने बताया था, तुम सारे दुनिया में तुमको जाना पड़ेगा, और सारा दुनिया में जाकर पैसा नहीं बांटना है, सारे दुनिया में जाकर कुछ ज्ञान नहीं देना, सारे दुनिया में जाकर बोलना पड़ेगा, जीभ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बोलेगा होगा, बोलेगा होगा, बीमार को बोलेगा चंगा हो जा, होगा, दुष्ट आत्मा को बोलेगा निकलो, निकल जाएगा। क्योंकि जीभ
में हम आग डालने वाले हैं, जीभ में सामर्थ डालने वाले हैं। इसलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने बोल बोलकर चंगाई दिया। और उसके क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था और वो बोलता था तो 4 दिन का मुर्दा भी जिंदा होकर के बाहर निकल आता था। और वो सामर्थ परमेश्वर ने हम लोगों को दिया जब पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन उतरा, और उस दिन से आज तक अलग अलग स्थान में, अलग अलग समय में परमेश्वर अपने लोगों पर पवित्र आत्मा उंडेल रहा है। जीव बहुत महत्वपूर्ण हो गया पिन्तेकुस्त के दिन, क्योंकि यही जीव को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। साधारण साधारण लोग जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं मेरे प्रियो, जब वे लोग प्रभु के लिए खड़े होते हैं और बोलना शुरू करते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है सुनकर, इतनी बुद्धि ये कहां से पाता है, कैसे ये इतना बोल पाता है। और ये बताता है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो बोलने का सामर्थ्य देता है, बोलने की शक्ति वो देता है। और आज ये दृश्य बता रहा है कि परमेश्वर उनको एक शक्ति दे रहा है। यूहन्ना का बपतिस्मा जैसे मैंने आपको बताया पानी का था, पानी में जाएंगे तो ठंडा वाला बपतिस्मा है ये, इसमें आग नहीं लगता है। हाँ, ये बाहरी रूप से एक प्रगटीकरण होता है मनुष्य के लिए, क्योंकि आप भीगा हुआ बाहर आते हैं। परंतु यीशु मसीह जो बपतिस्मा दिया वो आग का बपतिस्मा है, ये गर्म बपतिस्मा है, ये शक्तिशाली बपतिस्मा है, और ये सेवकाई के लिए। पानी का बपतिस्मा एक व्यक्ति को प्रभु की ओर मोड़ता है, मन फिराव होता है। परंतु जब आपको आग का बपतिस्मा मिलेगा तो आप लाखों लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ेंगे। पानी का बपतिस्मा से आप परमेश्वर का सामर्थ्यशाली सेवा नहीं कर पाएंगे। पानी का बपतिस्मा से आप यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आप प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु जब यीशु आपको आग का बपतिस्मा देता है तो आप जगत को उल्टा पुल्टा कर देंगे। प्रेरितों के काम में लिखा है, जब पौलुस और सिलास थिस्सलुनीके में आ गया और वहां पर प्रचार कर रहा, वहां क्या कर रहा है, वो लोग प्रचार कर रहा है, जीभ का इस्तेमाल कर रहा है, जीभ का इस्तेमाल कर रहा है, प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, और लोग उनको देख करके बोलता है ये लोग जगत को उल्टा पुल्टा करने वाला लोग यहां भी आ गया है। परमेश्वर का जब सामर्थ आता है, हमारे जीव में ताकत देता है, ताकि हम जहां कहीं भी जाएं हम पूरी परिस्थिति को बदल दें। जब हम अंधकार भरे घर में घुसे तो उस अंधकार भरे घर में रोशनी ले आए। जब हम निराश व्यक्ति से बात करें, उसके अंदर आशा का हम संचार करें। जब हम बीमार व्यक्ति से बात करें, हम अपने जीव से, जो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, उससे हम सामर्थ पाकर जब हम बोलते हैं, बीमार व्यक्ति चंगा होता है। और परमेश्वर ने इसीलिए पवित्र आत्मा को भेजा है। आग जो है बहुत ही विनाशकारी को भी दर्शाता है, परंतु यह सृजनात्मक को भी दर्शाता है, शुद्ध भी करता है और विनाश भी करता है। परमेश्वर का क्रोध को भी दर्शाता है, क्योंकि एक दो बपतिस्मा है मेरे प्रिय, दो आग का बपतिस्मा यीशु देने जा रहा है। एक तो यह बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा से आप भरेंगे, उसकी सेवा करेंगे। दूसरा बपतिस्मा है, जब आप यीशु को नहीं मानेंगे तो आग का बपतिस्मा, बहुत ही खतरनाक बपतिस्मा है, अथाह कुंड, जहां का आग कभी खत्म नहीं होता है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जब आप कथन पढ़ेंगे, वहीं पर जब वो कहता है वो आग से बपतिस्मा देगा, लिखा है वो छांटेगा अपने लोगों को, और फिर उस अनंत आग में लोग पड़ेंगे। हम लोग उस अनंत आग में नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग इस आग से भरना चाहते हैं जो आग इन 120 लोगों के ऊपर आकर ठहर गई। और इन 120 लोगों ने पूरे यरूशलेम में, यहूदिया में और आसपास के इलाके में और दुनिया के छोर तक परमेश्वर का वचन को लेकर के गए। हम लोग उस आग से आज भरना चाहते हैं। आग, दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ी आग लगी थी लंदन में, और ये 1666 की बात है, जब एक बेकरी में जब आग लग गई रात के 12, 12:30 बजे, 2 सितंबर 1666। और लोगों ने सोचा बेकरी में आग लगा है, ये कुछ नहीं होगा। पर जानते तब क्या हुआ, उस आग के लगने के बाद हवा बहुत तेज चलने लगा लंदन में। और जब हवा और आग का कॉम्बिनेशन मिल जाता है मेरे प्रियो, तब उस आग को रोकना मुश्किल है। ये जो आग उतरा है, इसमें हवा भी है, हवा का आवाज आया है, आंधी का आवाज आया है, और आग भी है। ये फैलेगा, ये रुकेगा नहीं। और लंदन में क्या हुआ मालूम है, 6 सितंबर तक 1 लाख लोगों का घर जल करके राख हो गया। क्यों मालूम है, वो लोग बहुत कोशिश की इस आग को बुझाने के लिए, परंतु कोई कोशिश काम नहीं आया। एकमात्र कारण था क्योंकि आग के साथ हवा चल रही थी, और ये लपट जो है उठता जा रहा था। ऐसे यीशु मसीह के सुसमाचार को रोकने की कोशिश
यरूशलेम से उस दिन 2000 साल पहले शुरू हुई। रोमी राजाओं ने इसे रोकने की कोशिश की और तमाम प्रकार के इस दुनिया की शक्तियों ने हुल्लड़ किया, विचार किया कैसे यीशु मसीह का नाम का प्रचार रोका जाए। अलग अलग सदी में, अलग अलग देशों में, अलग अलग राजनीतिक शक्तियों ने इसे रोकने की कोशिश की। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आग लगी है, ये आग किसी मनुष्य का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है। ये स्वर्ग से उतरा हुआ आग है और इस आग के साथ स्वर्ग से एक हवा भी आया है, वो आंधी आया है कि इस आग के लपटों को ये ले जाएगा। और केवल लंदन में नहीं, परंतु भारत में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, तमाम देशों में ये आग लगेगी, क्योंकि ये आग आंधी के साथ आई है। इस आग को रोकना मुश्किल है। शैतान की कोई शक्ति इस आग को रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये आग जीवनदायी आग है, ये आग शुद्धता वाली आग है, ये आग हमें उस अंधकार में से निकालकर प्रकाशमान रास्ता में ले जाने वाली आग है। वही आग हमारे जीवन में आ गई मेरे प्रियो। 1998 वही आग आपके जीवन में आ गई जब आपने यीशु मसीह को जाना, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरा, आपके अंदर वो आग आ गई। और ये आग रुकने वाली नहीं है, ये आग बढ़ने वाली है और ये कोने कोने में जाने वाली है, क्योंकि ये स्वर्गीय आग है, ये मानव उत्पत्ति की आग नहीं है। आग तेजी से बढ़ता है और जब हवा उसको मिल जाता है मेरे प्रियो, तो वो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। और ये वही है जिस आग को आज भी हम लोग महसूस करें। हमारा जो परमेश्वर है ना, लिखा है उत्पत्ति में उसका 3 अध्याय में, उसने तेजोमय तलवार लिए हुए उस स्वर्गदूतों को वहां पर लगा दिया उस पेड़ की रक्षा करने के लिए। हमारा जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का नाम है भस्म कर देने वाला आग है। हर एक प्रकार के अंधकार की शक्ति को, दुष्टात्मा की ताकत को, बंधन को, बीमारी को भस्म कर देता है, दुष्टता को भस्म कर देता है जब हमारा परमेश्वर प्रवेश करता है। और हमारा परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है 15 अध्याय उसका 17 उत्पत्ति में, जब अब्राहम और परमेश्वर के बीच में वाचा बंध रहा है, बीच में से एक आग जा रहा है। लिखा है मशाल, जलती हुई मशाल बीच में से गुजर रही है। इब्राहिम देखो मुझको तुम देख नहीं पाएगा, इसीलिए मैं आग बनकर तेरे सामने आया हूं। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर तेजोमय आग है, भस्म कर देने वाली आग है। और वो आग है जीवनदायी आग है, वो आग है प्रेरणादायी आग है, वो आग है हमारे जीवन को बदल करके रख देती है। और इब्राहिम को वो दर्शन दिया जलती हुई मशाल के समान। वहीं उसका खत्म नहीं हुआ, परंतु अपने दास को जब वो उसने भुलाया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, उसको उसने झाड़ी में दर्शन दिया और वहां भी वही आग दिखाई दे रहा है। वो आग जो झाड़ी में लगी तो है, परंतु झाड़ी को भस्म नहीं कर रही है। और फिर निर्गमन उसका 13 अध्याय 21 में लिखा हुआ है, वही आग अग्नि का खंभा बनकर रात में टॉर्च बनकर के इस्राएलियों के आगे आगे चल रहा, 20 लाख लोगों को लेकर के वो बढ़ रहा है। कौन सा ये आग है जो 20 लाख लोगों को रास्ता दिखा रहा है? अंधकार भरी रास्ता में, जंगल से वो लोग जा रहे हैं, रेगिस्तान से वो लोग जा रहे हैं, जंगली जानवरों का डर है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो आग हमारे साथ है। यदि आज आप अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप जंगल के रास्ते में जा रहे हैं, कोई आशा नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको लग रहा हो मेरे जीवन का यही समापन हो जाएगा, इसी बीमारी में मैं खत्म हो जाऊंगा और ये गरीबी में मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा जीवन यहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरा परमेश्वर अग्नि का खंभा बन करके आपके आगे आगे चलेगा, इस अंधकार भरी रास्ते में आपकी अगुवाई करेगा और आपको अगुवाई करके उस देश में ले जाएगा जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके साथ किया है। वो प्रतिज्ञा परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो अग्नि का खंभा बन करके अपने लोगों के आगे आगे चला है, आज भी करने के योग्य है। करता है तू क्यों चिंता, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। निर्गमन 24:17 में लिखा है, और जब परमेश्वर पर्वत पर उतर गया, सिनै पर्वत पर, लिखा प्रचंड आग पर्वत की चोटी पर दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, प्रचंड आग पर्वत की चोटी पर दिखाई दे रहा है। वो आग तेजोमय परमेश्वर, वो ज्वालामय परमेश्वर, वो भस्म कर देने वाली आग वाला परमेश्वर पर्वत पर जब उतरा है तो पर्वत पूरा प्रकाशमान हो गया है और प्रचंड आग लगी हुई है।
और जब परमेश्वर का दास ने उस तंबू को खड़ा कर दिया, लिखा है उस तंबू के ऊपर दिन में बादल बनकर वो ठहरा रहता था, और रात में लिखा है बहुत ही रोचक है, बादल में आग लग जाता था, रात में लाइट जलने लगता था, बिना जनरेटर का, बिना बिना इलेक्ट्रिसिटी का उस बादल में आग जलता था। और जैसे ही परमेश्वर का बादल उठता था, ये लोग भी तंबू उठा करके निकल पड़ते थे। उस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं जो परमेश्वर आग है, जो परमेश्वर आपके आगे आगे आग बनकर चलता है, जो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, जो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, वो परमेश्वर आपके संग संग चलेगा। घबराइएगा नहीं, समस्या बड़ी है परंतु परमेश्वर उससे भी बड़ा है, अंधकार घनघोर है परंतु हमारा परमेश्वर का तेजोमय ज्वाला उससे कहीं ज्यादा तेज है। किसी भी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत बांधिएगा। यही आग जो ऊपर की कोठरी में उतरी है, ये वही आग है जो इस्राएलियों के ऊपर आ गई थी और आज प्रवेश कर गई। अंतर बस यही हुआ है, ये आग अब बाहर नहीं है, अब ये आग मनुष्य के अंदर आ गई है। यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय में, और वहां पर वो कहता है कि मैं जाऊंगा और पिता तुम्हारे लिए सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, एक ऐसा आग वो दिया है, बोला कि जब तक नहीं जाएंगे वो वाला आग नहीं मिलेगा, सर्वदा साथ रहने वाला। क्योंकि पुराने नियम में आग आता था और जाता था, सर्वदा साथ नहीं रहता था। पर अब मेरा क्रूस पर चढ़ने के बाद, उस पाप का खात्मा होने के बाद, पाप का सारा दंड जब मैं भुगत लूंगा, मनुष्य मेरे कारण से धर्मी ठहर जाएगा। इसलिए परमेश्वर अपना आग परमानेंट रेसिडेंट बना करके, और केवल रेसिडेंट नहीं परंतु हमारा प्रेसिडेंट बना करके हमारे दिल में डाल देगा। वो हमको चलाएगा, वो मेरी सहायता करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, और लिखा वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। आगे यीशु मसीह कहते हैं 17 पद में, वो सत्य का आत्मा है, झूठ नहीं चलेगा, झूठ का बोलबाला उसके संग नहीं चलेगा। जब वो आ जाएगा तो तुमको जो है उलट पुलट करके रख देगा, तुम्हारे स्वभाव को वो बदल देगा। संसार उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि संसार उसको देख नहीं पाएगा, परंतु वो तुम्हारे साथ रहेगा। अभी नहीं है, होगा, पिन्तेकुस्त के दिन होगा। इस दिन का इंतजार यीशु मसीह कर रहा था। इस दिन के लिए उसने 3 साल कार्य किया था कि एक दिन आ रहा है जब मैं क्रूस पर चढ़ जाऊंगा, जब मैं शैतान को हरा दूंगा, और जब मैं जिंदा हो जाऊंगा, और जब मैं मैं स्वर्गारोहण मेरा हो जाएगा। एक दिन आ रहा है जब परमेश्वर आग के रूप में मनुष्य के अंदर आकर समा जाएगा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं उसकी महान योजना के लिए कि उसका आग मेरे अंदर, उसका आग आपके अंदर आ गया है। और उसका आग आया इसलिए है कि आप बोलेंगे, बोलना बंद मत करिएगा। कितना भी समस्या बढ़ेगा, यीशु का नाम बोलना बंद मत करिएगा, प्रार्थना करना बंद मत करिएगा, ओ गवाही देना बंद मत करिएगा, ओ उसके नाम से आशीष देना बंद मत करिएगा। आपके आस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर और उस गांव को प्रतिभोर उठकर आशीष देना बंद मत करिएगा, क्योंकि ये जीभ में परमेश्वर ने आग डाला है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का आग डाला है। जो आप बोलेंगे अपने शहर के लिए, गांव के लिए, परमेश्वर करने जा रहा है। अपने देश के लिए आशीष का बात को रोज सुबह बोलते रहिए, आशीष बोलते रहिए, आशीष बोलते रहिए, क्योंकि हमको परमेश्वर ने जीभ जैसा आग उतारा है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर हथौड़ा जैसा आग का आकृति नहीं उतारा है कि हम हथौड़ा लेकर के चले। हमारे ऊपर रुपया जैसा आग नहीं उतारा है परमेश्वर कि हम रुपया से काम करें। हमारे ऊपर जीभ आकार का आग उतारा है। बोलना बंद नहीं करना है, बोलते रहना है, जीभ का उपयोग करते रहना है, पवित्र आत्मा से भर करके। अंतिम बात मैं बताऊंगा और समाप्त करूंगा। हम लोग वापस आएंगे 2 अध्याय उसका 3 पद में, लिखा है उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, योएल ने भी जो बोला था वो पूरा हो गया है। अब कोई भेद नहीं रहा है, केवल 12 लोगों पर नहीं उतरा है, केवल पुरुषों पर नहीं उतरा है। इस 120 लोगों में पुरुष है, महिला है, जवान है, बुजुर्ग है, दास है, दासी है, मछली मारने वाले हैं, ज्ञानी लोग हैं, सभी लोगों पर उतर गया है। कोई भेदभाव नहीं किया है परमेश्वर। जब परमेश्वर ने आंधी भेजा है, जब परमेश्वर ने आग भेजा है, लिखा है एक एक लोगों पर उतर गया है।
ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आत्मा एक है परंतु अलग अलग सामर्थ और शक्ति देकर हमें इस्तेमाल करता है। हम लोग को सबको एक रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा वो, पर आत्मा एक ही है। एक आग आई है परंतु फट गई है ये आग, ये विभाजित हो गई है 120 लोगों के ऊपर, और ये जीभ के समान आकृति हरेक के सिर के ऊपर आकर ठहर गई है। इट हैज सैट डाउन, बैठ गए, यानी उठने का नहीं है, भागने का नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, ही इज अ परमानेंट रेसिडेंट। क्योंकि वो आप जब आप पाप में जीने लगेंगे, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे और पाप आपको अपनी ओर खींचेगा ना, वहां आपके विवेक को कचोटने लगेगा पवित्र आत्मा। नहीं, ये नहीं करना। पवित्र आत्मा भागना नहीं चाहता है आपसे, वो आकर के ठहर गया है सब लोगों पर। यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, बच्चे लोग, जवान लोग, विशेष करके आपके लिए, आपका जन्म और आपका पालन पोषण ऐसे युग में हो रहा है जो दुनिया के इतिहास का सबसे कठिनतम युग है। परंतु आपको मैं आज बताना चाहता हूं, जब जब दुनिया में कठिन समय आया है, तब तब परमेश्वर का सामर्थ अलौकिक तरीके से प्रकट हुआ है, और आपके पीढ़ी को परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है इस दुनिया के अंधकार को हटाने के लिए, इस दुनिया में शैतानी साम्राज्य को नाश करने के लिए, इस दुनिया में उस आग को फैलाने के लिए जो आग 2000 साल पहले लगी थी। पर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जरूरत है, और यीशु बपतिस्मा देने वाला है। मैं नहीं कर रहा हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह करके गया था, और फिर यीशु मसीह प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4 और 5 पद में कहता है, रुके रहना, आएगा वो, आग है वो, बदल देगा। पहले तो तेरा जीवन बदल देगा, और उसके बाद तू असंख्य लोगों का जिंदगी बदल देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, भेजिए अपना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आज रात। प्रभु, विशेष करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं छोटे बच्चे लोगों के लिए, जवान लोगों के लिए। प्रभु, दीजिए अनुभव। ये जिस दिन आपने मुझे यह अनुभव दिया प्रभु, मेरा जिंदगी बदल गया। प्रभु, मैं घबराता था, लोगों को देखकर मैं कांपता था, मेरा जीभ अटक जाता था। परंतु जब पवित्र आत्मा का आग मेरे अंदर आया प्रभु, आपने शक्ति दिया बोलने का, ईश्वरीय शक्ति। और प्रभु, इस समय प्रार्थना मैं कर रहा हूं प्रभु, बहुत सारे लोग जो सचमुच सच्चाई से मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा का अनुभव दे दीजिए प्रभु। उतार दीजिए अपना आत्मा इस समय, उतार दीजिए वो आग से फटती हुई जीभ है प्रभु, उतार दीजिए इस समय हर एक के सिर पर प्रभु। वो आंधी का शोर गुंजा इनके घरों में प्रभु। हालेलुया। क्योंकि तेरी आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम शक्तिहीन हैं। हमारा पाप धुल जाता है, मन हम फिरा लेते हैं, पर शक्तिहीन जीते हैं हम नहीं चाहते प्रभु जितने भी मेरे लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, कोई भी शक्तिहीन जिंदगी जिए। हर एक लोग आग से भर जाए, हर एक लोग जीव का इस्तेमाल करे, लड़ाई लगाने के लिए नहीं, परमेश्वर का आग लगाने के लिए, ईमानदारी का आग लगाने के लिए, सच्चाई का आग लगाने के लिए, अद्भुत सामर्थ का आग लगाने के लिए। प्रभु दया करिए प्रभु, इन दिनों में कलीसियाओं को भरिए प्रभु, सेवकों को खड़ा करिए प्रभु, अग्नि से भरा हुआ लोग खड़ा करिए प्रभु, ताकि जगत को उल्टा पुल्टा कर दे प्रभु। हम लोग धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।